आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। यहाँ पे हम एकत्रित होते हैं भगवत गीता भगवान का गीत यथारूप समझने के लिए और उसको हमारे जीवन में यूज़ करके अपने जीवन की कठिनाइयों को कम महसूस करने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सब चीज़ें भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हमें बता रहे हैं और वो हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो हरे कृष्णा, हम प्रार्थना से, प्रेयर से शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं विरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण रघुनाथान्वितांश्च हे हे कृष्ण कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा तुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम जय पताका स्वामी महाराज का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो ओम नमो ओम विष्णुपादाय विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते श्रीमते जय जगन्नाथ पताका स्वामी स्वामिनिति नामिने नामिने। नमो नमो आचार्य आचार्य पदाय निताय कृपा प्रदायने गौर कथा धाम दाया नगर ग्राम तारिणे। प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो ओम नमो ओम विष्णुपादाय विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सभी का एक बार फिर स्वागत है। हरे कृष्णा। आप सभी यहाँ एकत्रित होते हैं, हम सब मिलके हम भगवत गीत जो भगवान का गीत है उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वही हमारे जीवन का लक्ष्य निर्धारित करता है। हमें जो करना है, हम सोचते कुछ करना है लेकिन जो करना होता है वो तो डिसाइडेड होता है, लेकिन उसको करते वक्त हमें जो जो प्रॉब्लम्स आते हैं और उसका हम हल नहीं निकाल पाते, हम बसते हैं, तो उसको किस तरह से फेस करना है और आगे बढ़ना है, ये सब चीज़ों का हमें यहाँ
धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उसका अध्ययन होता है। तो हम भगवत गीता का अध्याय दूसरा, जिसका नाम है गीता गीता का सार या गीता सार, मतलब पूरा सारांश है इसमें। यहाँ पे भगवान पहले धीरे धीरे तुम्हें यह बताएंगे कि तुम्हें यह समझना है कि जब शरीर नहीं हो और तुम आत्मा हो और आत्मा कभी मरती नहीं है, उसके बारे में अर्जुन के माध्यम से हमें समझाएंगे। और यहाँ पे शुरुआत हमने देखा था कि अर्जुन अभी भी अपने दुविधा मनस्थिति में है और अर्जुन के तर्क अभी भी चल रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, मेरे सामने इतने आप्तजन हैं, उनको मैं नहीं मारना चाहता हूँ, और मैं ये नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि बाकी लोग तो कर सकते हैं लेकिन मैं क्षत्रिय हूँ और मैं ये करने से मैं ये पाप नहीं ले सकता हूँ। ये सब चीजें वो इसलिए करता है क्योंकि वो भौतिकतावादी सोच से सोच रहा है और वो सब सोच रहा है कि ये शरीर है, लेकिन वो उसका आवरण है। वही चीज भगवान उसको बहुत अच्छी तरीके से भी समझाएंगे। तो अभी जो हमने श्लोका पढ़ा था, श्लोका नंबर 6 तक हमने पढ़ा था, श्लोका नंबर 7 से परिवर्तन आना शुरू होगा। मतलब अभी वो जो अर्जुन श्री कृष्ण को अपने मित्र के तरह मान रहे थे, अब उसे ये पता चल गया है कि जीवन की इस भवसागर में, इस कुरुक्षेत्र में, या जो भी हमारी परेशानियां हैं या जो भी हमारे सामने जो परिस्थितियां आती है, उन परिस्थितियों का सामना अगर हमें अच्छी तरीके से करना है और उसका सलूशन हमें अगर टेम्पररी नहीं निकालना है और परमानेंट निकालना है, मतलब हमें उसको ये नहीं सोचना है कि अगर मैं इतना थोड़ा कर लेता हूं और फिर इसके बाद में आगे देखा जाएगा, जबकि हम देखते हैं कि हमारे आसपास हम वही करते हैं, चलो थोड़ा इतना कर लेते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है, बाद में देखेगा जाएगा, बाद का किसने देखा है, ये सब सोचते हैं हम। लेकिन ये सिंपल तरीका है ना, अगर हम रोड पे जाते हैं, रोड पे अगर कहीं गड्ढा हो गया है तो दो तरीके से उसको किया जाता है, उसका परमानेंट सोल्यूशन निकाला जा सकता है, या फिर क्या करते हैं वहां पे जाके थोड़ा सा पैच वर्क कर देते हैं, मतलब थोड़ा सा उसमें ठिगरीकरण हम बोलते हैं मराठी में, है ना, ऐसा ऐसा उसमें पैच लगा देते हैं। तो क्या होता है, पैच लगाने से वो थोड़ा देर तो रहता है, लेकिन उसके बाद में जब वो पैच उखड़ता है, मतलब जो उस गड्ढे में भरा गया माल है, वो आसपास की और थोड़ी ज्यादा चीज लेके निकलता है, मतलब नुकसान ज्यादा ही करता है। तो हम क्षणिक आनंद के पीछे जाते हैं और जो उसका दुख बाद में आने वाला है उसके बारे में हम सोच नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब हमारे जो सेंसेस है, वो सेंसेस जो है, मतलब जो भी हमारे इंद्रियां है, वो इंद्रियां बहुत ही लिमिटेड तरीके से सोचती है, क्योंकि उसके लिमिटेशंस है, उसके अपनी 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 एक मर्यादा है। उस मर्यादा के बाहर हम नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी आंखें वही देख सकती है जहां तक हमारे सामने चीज है, और अगर हमारे सामने देखते देखते एक पहाड़ आ गया, उसके पीछे क्या है हम नहीं देख पाते। हम भी सूंघ भी उतना ही पाते जितने हमारी क्षमता है। यहाँ से सपोज किचन तक का मैं सुन लूंगा, दूसरे घर का मैं नहीं सूंघ पाता हूँ, है ना, सुन भी नहीं पाता हूँ, सूंघ स्मेल भी नहीं कर पाता हूँ। तो ये सब हमारी लिमिटेशंस है। और जब हम ऐसे इसमें आते हैं तो जैसे जैसे अर्जुन यहाँ कर रहा है, अभी अर्जुन के माध्यम से जो भगवान बता रहे हैं कि इस समय हमें क्या करना होता है, कि हमें कनेक्शन जो भगवान से हमारा, परमात्मा से हमारा परमानेंट कनेक्शन है, जो हमारा हमेशा के लिए कनेक्शन है, जो टूट चुका है, उसे हम जोड़ना है। और वो जोड़ने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें भगवान के सानिध्य में आके शरणागति। अब शरणागति मतलब लोगों का कहना, मतलब गलत समझ लेते हैं, शरणागति मतलब हम वहां पे जाके हाथ पैर टेक के और सब करना है। फिजिकल शरणागति की, भौतिक शरणागति की बात नहीं होती है। शरणागति होती है मन से, श्रद्धा से, और फिर उसके बाद जो कनेक्शन होता है, फिर वहां से जो हमारे लिए जो कंटिन्यूअस, मतलब हमेशा आनंद, सच्चिदानंद जो भाव, और जो भगवान हमें अपने भक्तों को हमेशा आनंद देना चाहते हैं, वो आनंद वाला जो पाइप कनेक्टेड रहता है ना, वो जो बीच में से टूट गया है, जैसा कनेक्शन हो जाएगा
हम संभाल नहीं पाते, इतना आनंद आनंद ही आनंद रहता है। बट एनीवे, वो चीज को समझना, हम बोलने तक बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब करने लगते हैं और जब कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो हम उसी तरह अपने एक शॉर्टकट, एक छोटा मार्ग ले लेते हैं। तो वो ही चीज अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं हमारे लिए। तो हम आगे पढ़ते हैं। हमने श्लोका नंबर 6 तक पढ़ा था, जिसका अर्थ था कि हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, और फिर भी वो युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। मतलब यहाँ पे भगवान अर्जुन से ये क्या कहलवा रहे हैं कि हम यही नहीं जानते कि हमारे लाइफ में व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, मतलब क्या अच्छा है क्या बुरा है। जो हमारे सामने दिखता है, जो हमारी सोच है ना, मर्यादित सोच जितना सोच सकती है उसी से हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। कभी कभी तो हम यही नहीं जान पाते कि हमारे लिए सही है या गलत है, चलो जो सामने आया कर लेते हैं। और कभी कभी जो सोच भी पाते हैं तो वो सोच शायद उतनी डीप नहीं होती है कि वो हमें सही मार्ग पे ही ले जाएंगे। और इसीलिए क्या होता है कि जैसे अगर मैं कुछ प्रश्न का आंसर देना चाह रहा हूँ, कोई क्वेश्चन का आंसर देना चाह रहा हूँ, तो जब मुझे जितना नॉलेज है उस नॉलेज से हम प्रश्न का आंसर दे देते हैं, लेकिन वो सही है या वो एकदम सटीक है वो पता करना है अगर हमें, तो क्या करना होगा। जैसे हम अगर स्कूल जा रहे हैं तो हमें अपने शिक्षक से पूछना पड़ता है कि ये देखो, ये आंसर मैंने लिखा है, ये क्या सही है, क्या ये मुझे मार्क देगा, क्या ये मुझे जो वास्तव से उससे कनेक्शन करेगा। तो इसीलिए गुरु के पास जाना और गुरु से समझना, क्यों, क्योंकि गुरु ने वो ज्ञान अर्जित किया है, और कहाँ से किया है, उसी स्कूल से, उसी यूनिवर्सिटी से जो सही है। ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से और फेसबुक यूनिवर्सिटी से हमने वहाँ उसका ज्ञान लिया हुआ है। तो जो गुरु होते हैं, गुरु ने वही ज्ञान उसी सोर्स से लिया है। और यहाँ तो अर्जुन तो परम गुरु के पास जा रहे, मतलब गुरु के गुरु, मतलब जहां से ज्ञान की उत्पत्ति होती है ना, उसके पहले कहीं और किसी ने वहां से नहीं आया, वहां से ही शुरुआत होता है ना। तो यहाँ तो अर्जुन अपने परम गुरु के समक्ष अपनी शरणागति प्रस्तुत कर रहे हैं, और फिर बोलते हैं कि अब मुझे आप बताइए करना क्या है ना। ये बोल देते हैं हम भी, है ना, हम बहुत बार बोलते हैं कि अरे अब मैंने कुछ ना, आप बताओ क्या करना है। लेकिन जब हमें कोई बताना शुरू करता है तो फिर हमारा माइंड चलना चालू हो जाता है। यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, है ना। अर्जुन बोल तो देते हैं, है ना, लेकिन पूरी शरणागति नहीं हो पाती है। तो धीरे धीरे होगी, क्योंकि ये सब प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे दैनंदिन जीवन में यही घटनाएं इसी तरह होते रहती है, और हम उसी तरह आगे पीछे करते रहते हैं। और यही चीजों को हमें समझना है कि हमें, ठीक है ना, करना है, लेकिन ये चीज समझ में आना चाहिए कि ये करना है या ये नहीं करना है। और जब नहीं समझ में आएगा तो हमें गुरु के पास जाना होता है, और अभी अर्जुन वही करने वाले हैं। अर्जुन अभी श्लोका नंबर 7 से, वहीं से अब ये शुरुआत होगी यहाँ से। तो हम श्लोका नंबर 7 को पढ़ते हैं। वंदना माता जी, आप पढ़ेंगे? जी प्रभु जी। यस माता जी। कार्पण्य दोषोपस्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छेह स्वानिश्चितं ब्रीहे तन्मे शिष्यते अहम शाधि माम त्वां प्रपन्नम। हरि बोल। हरे हरे कृष्णा, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। और कोई पढ़ेगा? आज शायद हमें सौभाग्य है, अलका माता जी है, चिराग प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे आप पढ़ेंगे? कृष्णा। हमें भी जी जी उसका भी, प्रभु जी, हाँ, जरूर हमें भी पढ़ेंगे। अच्छा लगेगा। हाँ, यस माता जी, या कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छे यच्छेयः स्यानिश्चयं तं बुद्धि तन्मे शिष्यतेऽहं साघि मां
त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कोई प्रभु जी पढ़ेंगे? यस। बालेन प्रभु जी, आप पढ़ने की स्थिति में हैं? हाँ, पढ़ सकता हूँ। यस 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 प्रभु जी। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि तं धर्म समुदशेता यस्यैतत्त्रिशीतं बुद्धि तन्मे शिष्यस्तेहो साधिमात प्रपन्नतम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छा। तो इसका कृपाणोऽसौपहत् स्वभावा पृच्छामि त्वां धं सन्मूढचेता यच्चैषाहित ब्रूहि तन्मे शिष्ये अहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। हरि बोल प्रभु जी, बहुत अच्छा। क्योंकि हम अभी सब धीरे धीरे सब सीख रहे हैं, लेकिन यही जो होता है कि जब हम साथ में रहते हैं तो बहुत अच्छा एक दूसरे से सीखते हैं। बहुत अच्छा प्रभु जी, हरि बोल। इसका पढ़ती हूँ विच्छेदन प्रभु पढ़ेंगे? जी। हाँ, यस। यस। या कार्पण्य कृपणता, दोष दुर्बलता से उपहृत ग्रस्त स्वभाव गुण विशेषताएं पृच्छामि पूछ रहा हूँ, त्वाम तुमसे धर्म धर्म सम्मूढ़ मोहग्रस्त चेताः हृदय में यत जो श्रेय कल्याणकारी स्वात हो निश्चितम विश्वास पूर्वक ब्रूहि कहो तत् वह मैं मुझको शिष्य शिष्य ते तुम्हारा अहम मैं शाधी उपदेश दीजिए माम मुझको त्वाम तुम्हारा प्रपन्नम शरणागत। अर्थात जब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ, ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तात्पर्य। जय श्रीला जय शिला प्रभुपाद। प्रभु। यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार कि विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वाग्मय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है, अतः मनुष्य को भौतिक जीव उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। बृहदारण बृहदारण्यक उपनिषद के तीसरे स्कंद के 8वें अध्याय के 10वें श्लोक व्याकुल व्यग्र मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। यो वा एतदक्षरम गार्ग्यम विदित्वा मा लोक प्रति सकृपण। अर्थात कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना
कूकर सूकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता, वह कृपण है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। य एतदक्षरं गार्गी विदित्वास्मां लोक प्रैति स ब्राह्मण। देहात्म बुद्धि यश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार समाज देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं। मनुष्य प्रायः चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण दुर्बलता कार्पण्य दोष के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है। वह मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती है, और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है। इसलिए कृष्ण भगवत गीता ज्ञान के आदि गुरु है और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवत गीता को किस तरह समझता है, यह गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं, बल्कि अजन्म कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंतः तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है, वह सबसे बड़ा मूर्ख है। हरि बोल। हरी बोल। बहुत ही सुंदर पढ़ा और बहुत इम्पोर्टेंट श्लोका है अभी। और यहाँ अर्जुन बिल्कुल हमारी व्यथा, जो हमारी पथ पथ पर हम प्रॉब्लम फेस करते हैं और फिर हम क्या करते हैं, वही चीज कर रहा है। लेकिन अर्जुन ज्ञानी होने के कारण उसे ये समझ में आ रहा है कि कहीं ये मेरे बस में नहीं है, और बस में नहीं है इसलिए ऐसा ही नहीं है कि मैं कहीं छोड़ दूंगा और बस घर में बैठ जाऊंगा। मतलब वो फियर, उसे डर है मन में। डर मतलब फियर, FEAR, जो हमने बार बार उसका डेफिनेशन करते हैं ना। तो फियर FEAR मतलब फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन अवे। वो उसकी मन की सिचुएशन पहली, मतलब सब छोड़ दो और भागो यहाँ से, छोड़ दो, क्या लड़ना है क्या करना है, कोई जरूरत नहीं है, ये है ना। तो वो डर हमारे मन में भी आता है, क्योंकि हम भी इस माया के प्रभाव में है। हम भी तीनों गुणों के प्रभाव में है, तमोगुण सतोगुण रजोगुण। हम इन्हीं प्रभाव के कारण हम इसी माया वर्ल्ड में बंधे हुए हैं, और हमारी शक्ति सोचने की उतनी ही निर्धारित रहती है, और उसके आगे हम सोच नहीं पाते। और उसी सोच को हम फाइनल सोच करके हम आगे बढ़ना चालू करते हैं। लेकिन जब यहाँ देखो अर्जुन की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें क्या समझ में आना चाहिए। अर्जुन खुद बोल रहा है कि मेरी दुर्बलता, कृपण दुर्बलता। आप कृपण शब्द का बहुत तरीके से यहाँ पे, बहुत अच्छे तरीके से प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया है, वो भी हमें समझना है यहाँ पे। तो वो अपनी दुर्बलता के कारण मैं अपना कर्तव्य भूल गया हूँ, वो बताने को तैयार है कि हाँ ये मेरा प्रॉब्लम है। लेकिन हमारा क्या होता है, हमारा जो ईगो है ना, ईगो अहंकार, वो हमारे प्रॉब्लम को ही हम छुपाने की कोशिश करते रहते हैं। हम अपने प्रॉब्लम को बाहर आने ही नहीं देते। हमने सोचते हैं कि अगर मैं अपने प्रॉब्लम को बाहर लाऊंगा तो उसको लोग किस तरह से लेंगे, और वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, है ना। वो
मुझे बुद्धू समझेंगे, मुझे गधा समझेंगे। अगर ये वो क्या सोच रहा है ये भी हम ही सोचेंगे तो फिर वो क्या करेगा ना। तो भगवान ने कहा है कि ऐसा जब भी है, अगर लगता है कि वो 4 लोग मुझे ये करेंगे तो वो 4 लोगों को सोचने दो, आप सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करो, और जब नहीं कर पा रहे हो तो गुरु के पास जाओ और वहां से इस कर्तव्य को किस तरह निभाना चाहिए समझो, फिर उसके बाद आगे बढ़ो। तो यहाँ पे वही है कि यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत क्या किया कि यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक चिंता का कारण है। क्योंकि हम अपने भौतिकतावादी सोच से जो कार्य करते हैं, जिस प्रणाली मतलब जो प्रोसेस से हम करते हैं, वही हमारे लिए चिंता का विषय कारण बन जाती है। क्यों? क्योंकि वही खुद पूर्ण नहीं होती, संपूर्ण प्रणाली नहीं होती है, वो खुद दूषित प्रणाली होती है, वो जो हम नहीं समझ पाते हैं ना। और इसीलिए हमें हर एक पग पग पे उलझने मिलती रहती है, मतलब हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कठिनाइयां तो रहेगी ही कठिनाइयां, लेकिन उनका सामना कैसे करेंगे तो कठिनाइयां हमें अपने आप रास्ता दिखाएगी। क्योंकि क्या होता है, हम जाते हैं आगे और हमें देखते हैं कि हमें आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, हम आगे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, सीधा हमारे माइंड में क्या आता है, नो, नहीं कर पाएंगे, NO, नो। लेकिन उस नो को हमें समझना है कि N मतलब न्यू, O मीन्स अपॉर्चुनिटी। न्यू अपॉर्चुनिटी उस बोर्ड के साइड में उसके आगे है ना। तो हमें वहां नहीं रुकना है, हमें उसके आगे चलना है। लेकिन हमारी शक्ति सोचने की, जो कार्य करने की प्रणाली है, वो हमें इसके आगे सोचने ही नहीं देती है ना। हम वहीं रुक जाते हैं और बस इसके बाद में एंड, अब मैं नहीं कर सकता हूं आगे, अब मेरा सब हो गया। हम उस तरह की शरणागति करते हैं, भौतिकतावादी शरणागति। नो नो बाबा नो, एंड एंड। तो नो मतलब भगवान बताते हैं कि रुको अर्जुन, नो मतलब न्यू अपॉर्चुनिटी है ना, उसको समझो अभी। अर्जुन मतलब हमारे लिए बता रहे हैं। और जब बोलते हैं कि खत्म, एंड, END, एंड, अब नहीं करूंगा आगे में कुछ भी, तो भगवान बताते सुनो सुनो रुको। एंड का मतलब होता है एफर्ट नेवर डाइज, मतलब आपकी कोशिश कभी भी खराब नहीं होगी। तो आप करो तो आगे तो बढ़ो। इसलिए हमें हमेशा गुरु के सानिध्य में और गुरु पे श्रद्धा, क्योंकि गुरु क्या है, गुरु क्या दर्शाते हैं, गुरु हमारे लिए कौन है, हमारे लिए भगवान के प्रतिनिधित्व करने वाले है गुरु है। हाँ, लेकिन यहाँ पे बीच में ये भी बताया कि परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए, मतलब हमें गुरु की पहचान भी होनी चाहिए। आजकल इतने अम्मा ढम्मा ढंगा गुरु हो गए हैं कि कहाँ पे जाना है, कहाँ पे भी हम उनका ज्ञान देने के लिए तो ऐसा बहुत सारे है ना सामने आते रहते हैं, लेकिन उन्होंने कहाँ से अर्जित किया है, क्या उनका ज्ञान संपूर्ण परंपरागत इससे आया है क्या, इसकी भी पहचान होना बहुत जरूरी है। और ये जब नहीं होता, ये कब होता है, अब जैसे हम यहाँ मिल रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें धीरे धीरे ये सब चीजें समझ में आती है कि क्या सही है, जो हम मतलब क्या सही मार्ग है, हो सकता है, क्या सही यूनिवर्सिटी है, क्या सही ग्रंथ है, कहाँ से हमें पढ़ना चाहिए, कहाँ से हमें लेना चाहिए। क्योंकि हमारे पास जब भी हमारे पास प्रश्न आएगा ना, उसके बाद हमारे पास ये प्रश्न, ये उत्तर हमारे पास गूगल आता है, हमारे पास ये आता है, वो आता है, लेकिन उसमें से क्या सही है ये पता करना। तो यहाँ पे यही नहीं बताया कि हमें उसी ग्रंथ में जाना है, लेकिन गुरु भी वैसे ही चाहिए जो परंपरागत तरीके से आए हैं, जो हमें हमारे जीवन का उद्देश्य सफल करने में, हमें आगे बढ़ने में सहायता करे। यहाँ पे ये भी बताया कि गुरु प्रामाणिक होने चाहिए। अब क्या होता है कि कभी कभी हमें तो इतना ज्ञान नहीं होता है कि हम गुरु को चयन करने में, उसके भी बहुत सारे चयन करने के, गुरु को पता करना, समझना, उसके भी बहुत सारे चीजें यहाँ पे बताया जाता है, वो अलग टॉपिक रहेगा। लेकिन अगर हम कर लिए और हमें जब पता चलता है कि ये गुरु तो परंपरागत तरीके से नहीं आए हैं करे, तो हम जब भी हमें लगा ऐसा और वो उस तरह है तो हम उससे बाहर आ सकते हैं, ऐसी कोई बंधन नहीं होता है। और सबसे पहले तो जब भी ऐसी स्थिति में आएंगे तो कहाँ जाना है, परम गुरु के पास, भगवान के सानिध्य में जाके उनसे हम
उनके आश्रय में आके आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पे, समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त करने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। और हमारे पूर्वज हमें यही बताते थे कि आपके माता पिता आपके गुरु है सबसे पहले, तो पहले उनके लिए हमें प्रामाणिक रूप से उनसे कनेक्शन होना चाहिए। हमें ये नहीं होना चाहिए कि हम इतने पढ़ लिए कर लिए, अरे उन्हें क्या आता है, वो तो यही है, वो नहीं है। नहीं, उन्होंने ये जो ज्ञान दिया है, उनके पास शायद डिग्री ना हो, शायद तुम्हारे जैसे इतना मतलब स्कूल कॉलेजेस में ना कर, लेकिन उनके पास जो ज्ञान आया है वो परंपरागत तरीके से आया हुआ ज्ञान था, और उस ज्ञान को हमें एक्सेप्ट करना आना चाहिए। वही होती है शरणागति, है ना। शरणागति ये नहीं कि मेरे पापा बहुत बॉडी बिल्डर है और वो मुझे मारेंगे आके इसलिए मैं शरणागति कर रहा हूँ, उसका कोई मीनिंग नहीं है ना। वो तो होगा ही, करना है नहीं करना है, लेकिन उनकी बातों को समझना, उनकी बातों पे गौर करना और उस पे डिस्कशन करना और फिर आगे बढ़ना, यही होती है शरणागति। ये तो हमारा घर का लेवल का हो गया। फिर हमारे शिक्षक पे हमारी शरणागति मतलब हमारे पूरा श्रद्धा होनी चाहिए। फिर शिक्षक के आगे हेड टीचर रहेंगे, मतलब एचओडी रहेंगे, फिर प्रिंसिपल रहते हैं, फिर वाइस चांसलर रहते हैं, फिर मतलब इस तरह से। लेकिन हम आध्यात्मिक जगत में हमारे परम गुरु भगवान श्री कृष्ण और उनके ज्ञान को जो परंपरा तरीके से हमारे तरफ लाया है, वो परंपरागत गुरु, तो उन्हें प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। क्योंकि ये उलझने जो है ना, उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भड़क उठती है। मतलब वो अग्नि है, जैसे वो हम जो जंगलों में आग लग जाती है ना, वो घर्षण से, तो वो किसी ने लगाई नहीं होती है, वो लगाई नहीं होती है, वो अपने आप लगती है। और यही उलझन है हमारे जीवन में, वही दावाग्नि उसी अग्नि का काम करती है और हमें क्या करती है, हमारे विचारों को और जला देती है, और मतलब हमारे अच्छे विचारों को पीछे 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 ले जाती है, और जो बुरे विचार है जो है वो हमारे सामने सामने आते हैं। धुआं जो उठता है ना, धुआं उठता है, उसकी राख होती है, वही सब चीजें हमारे मन में सामने आती है। और हमारा स्वभाव क्या है मनुष्य का, जो अच्छा लगे, जो सामने आए, जो इजी लगे, उसको लो और आगे बढ़ो। लेकिन वही अगर हम किसी से, अपने गुरु से, गुरु मैंने जैसे हमने अभी बोला, गुरु बहुत मतलब माता पिता, हमारे बड़े भाई बहन और हमारे कलीग, हमारे साथ में बैठने उठने वाले जो अच्छा ज्ञान रखते हैं, उनसे लेना बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है ना। तो फिर हमें कैसा होता है कि इस तरह के अग्नि जो वादाग्नि दावाग्नि लगेगी, उसको हम समझ पाएंगे कि किस तरह से कंट्रोल करना है। नहीं तो वो अनकंट्रोल, जैसे अमेज़न फॉरेस्ट में जब आग लगती है तो वो बुझती ही नहीं है, बुझती ही नहीं है ना। जैसे क्यों, क्योंकि क्या होता है कि वहां पे जब तुम बुझाने का प्रयास करते हो, उसके साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर निकलती है, वो भी विच्छेदन होके उसमें से भी सी अलग और ऑक्सीजन फिर से आता है, वो ऑक्सीजन फिर उसको भड़काता है। तो मतलब वहां पे जो जो चीजें आती है नेचर प्राकृतिक रूप से, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है ना। वही हमारे जीवन में होता है, और उससे हम क्या हो जाते हैं, अत्यधिक व्याकुल हो जाते हैं, और फिर कुछ भी निर्णय ले लेते हैं व्याकुलता में, और उस निर्णय को सही मान के आगे बढ़ते हैं। वैसा ना करके यहाँ पे अर्जुन को क्या बताया है भगवान की, ऐसा ना करके तुम्हें गुरु के पास जाना है। और तुमने बहुत अच्छा किया कि तुमने मुझे गुरु मानना शुरू कर दिया है ना। कि चलो अब मित्र से गुरु समझ रहे हो, तो तुम्हें वही चीज हम दे सकेंगे जो सही है। तो तुम्हारे उलझनों को सामना करना पड़ेगा, उलझने आएगी, लेकिन उसको सुलझाने का ज्ञान भी प्राप्त होगा। तो यही होता है प्रामाणिक गुरु के पास जाने का। तो इससे भौतिकतावादी सोच जो है हमारी, वो निम्न स्तर पे जाती है, और आध्यात्मिकवादी सोच जो है वो उच्च स्तर पे आती है। और यही तो होता है कि अगर हम उसको, हमारे आध्यात्मिकवादी सोच को हम अगर आगे बढ़ने देते हैं और भौतिकतावादी सोच को हम कंट्रोल कर पाते हैं, तो फिर हम ऑलरेडी समाधि वाली स्थिति में आ सकते हैं। लेकिन वो स्थिति हमारी इतनी इजीली नहीं आती है ना। वो धीरे 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 आती है। क्यों? क्योंकि हम अशुद्ध है ना, हमें अपने आप को शुद्ध करना है।
और शुद्ध करेंगे तो फिर वो विचार जो है अंदर अंदर तो आते हैं लेकिन उसका विघटन हो जाता है ना। और फिर वो हमारे जब मस्तिष्क तक पहुंच ही नहीं पाते तो उसे वहां तक पहुंचाने के लिए वो रास्ता बनाना पड़ता है। वो रास्ता कब बनेगा? रास्ता तभी बनेगा जब शुद्धिकरण होगा। और शुद्धिकरण कब होगा? वही होगा जब हम शरणागति करके शुद्धिकरण का प्रोसेस, प्रणाली, जैसे पहले वाक्य में कहा है कि हमारी भौतिक प्रणाली इस तरह है, वो दूषित प्रणाली है और इसीलिए हम उस प्रणाली में से अगर हम जाएंगे फिर से उसी जैसे हमें दूध को छानना है और हमें गंदे कपड़े से छानेंगे तो फिर से वही दूध छान के हमें अच्छा नहीं मिलेगा। तो पहले तो वो समझ में आना है कि हमारा फिल्टर अच्छा है या नहीं है। फिल्टर मतलब जिससे हम छान रहे हैं वो सही है क्या नहीं, वो क्लीन है क्या नहीं है। और वो प्रोसेस अगर सही समझ में आ गया तो फिर चलते जाओ। और प्रोसेस क्या बताया है हमारे कलयुग में? हरि नाम लो। मतलब यहाँ पे क्या बताया भगवान ने कि नाम बिना कली काले ना आर धर्मा, मतलब नाम के बिना इस कली काल में कोई और धर्म नहीं है ना। मतलब आपको नाम लेना है। और नाम क्या दिया है हमें श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। राम 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 हरे। और ये जो श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। कृपन, कृपन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे, हम सब कृपन भाव में ही रहते हैं ना, कृपन। तो यहाँ क्या बताया? कृपन वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सुकर मतलब कुत्ते को सुअर जय की भांति संसार को त्याग कर चला जाता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और उसके आगे भी लिखा है जीव के लिए मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, इसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। लेकिन वो उठाता है कि लाभ नहीं उठाता है कि वो कृपन बन के ही रहता है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है। हम हमेशा से देखा है कि हमारे और पशुओं में है ना, कुत्ता सुअर जो भी पशु है उसमें कुछ समानताएं हैं ना। समानता क्या है? निंद्रा, भय और मैथुन और आहार। तो हाँ, तो हाँ मोना बता रही कि उसको सीक्वेंस में बोलो तो अच्छा, ज्यादा अच्छा है। हाँ करेक्ट। हाँ, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। ओके। तो वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं। वो भी सेक्स करते हैं, हम भी सेक्स करते हैं। वो भी भय से भयभीत होते हैं और इसीलिए वो अपने आत्म सुरक्षा के लिए दूसरों पे अटैक करते हैं। हम भी वही करते हैं। तो फिर हमारे में डिफरेंस क्या है? अगर वही करेंगे, हम क्या करते हैं? खाते हैं, उठते हैं, सोते हैं, फिर उठते हैं, फिर खाते हैं, फिर सोते हैं, फिर थोड़ा कुछ करते हैं, फिर वही करते हैं। तो यही अगर कर करके तुम निकल जाओगे तो तुम कुकर सुकर ही हो, है ना। इस तरह संसार को त्याग के चले जाते हो, समस्या को समझ ही नहीं पाते, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य ही नहीं समझ पाते। जबकि मानव जीवन जो मिला हुआ है सर्वोच्च कोटि, है ना, 84 लाख योनियों में सबसे उच्च कोटि का जो मिला हुआ जन्म है, उसका मूल जो हमारा अधिकार है हमें जो मिला हुआ है वो है कि हम भगवत भक्ति, भगवान के भक्ति से उस ज्ञान को अर्जित करके उस संसार से, इस भव सागर से तरने का हमारे पास चांस है। लेकिन वो हम उठा पाते कि नहीं उठा पाते, वही यहाँ पे बताया है कि अगर नहीं उठा पाते तो वो कृपन मतलब उसी तरह बाहर निकल जाते हो, जैसे आए वैसे आया राम गया राम, है ना, कुछ नहीं मिलता, है ना, उसका कुछ समझ में ही नहीं आया और उसी में हम मजा लेते रहते हैं, है ना। जैसे बार बार हम कहते हैं कि हमें नदी में भगवान ने तो उतार दिया है नाव दे के और पतवार भी दे दी है, और हम जीवन की जो आनंद मिलता है ना वो जो नदी के प्रवाह के साथ, हम भी क्या करते हैं नाव में बड़ा, अरे वाह मजा आ रहा है और गोता लगा और चलाओ चप्पू और चलाओ चप्पू, और वो आनंद लेते 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 भव सागर में अपनी नैया को डुबा देते हैं। जबकि भगवान ने क्या किया है कि अरे भाई जा तू नीचे, तुझे मैं ज्ञान भी दिया हूँ, ज्ञान सोचने की क्षमता भी दी है, और नहीं है तो गुरु के पास जा, ज्ञान ले और फिर क्या कर, जीवन का आनंद तो ले, न वो नौका का आनंद ले, लेकिन साथ में पतवार इस तरह से चला कि धीरे 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 तू अपनी नाव किनारे लगा ले, मतलब नदी के किनारे लगा ले। और हम क्या करते हैं माया जगत में इतना गलती हमारी नहीं है, यहाँ पे माया शक्ति भी भगवान की शक्ति है ना, पराशक्ति, तो वो तो टगापवार तो चलता रहता है। तो वही यहाँ पे बताया, इसीलिए ब्राह्मण उसके विपरीत यहाँ पे क्या बताया, ब्राह्मण। अब ब्राह्मण मतलब जो
उस ज्ञान को समझ लिया और अपने आप को इम्प्लीमेंट कर पाता है, उसे ब्राह्मण है ना, और वो उस समस्याओं का हल निकाल सकता है। और यहाँ पे आगे क्या बताया, देहात्म बुद्धि वश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय कहाँ लगा देते हैं, परिवार, समाज, देश आदि से अत्यधिक प्रेम में गवा देते हैं, है ना। मतलब इतना मोह माया में रहते हैं कि उन्हें लगता है कि यही हमारा उद्देश्य है, यही करना है ना। और उसके कारण क्या होता है कि वो उससे बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। उन्हें क्या लगता है कि ये मेरे परिवार वाले जो है उनको मैं मृत्यु से बचा सकता हूं, या फिर वो मुझे मृत्यु से बचा सकते हैं, क्योंकि वो ये समझता है कि ये शरीर है, मृत्यु के बाद इसका कुछ नहीं है। मतलब उसकी सोच ही उतनी होती है, हमारी सोच उतनी होती है। लेकिन इसमें भगवान ने हमें गुह्य ज्ञान क्या दिया है कि हम शरीर ना होके हम आत्मा है, और आत्मा कभी भी न मरती है, न उसका कटती है, न आग जला सकती है, न वायु सुखा सकती है, न पानी डुबो सकती है ना। तो ये सब चीजों का ज्ञान जब हमें आता है, ज्ञान तो रहता है लेकिन हर बार भूलते रहते हैं हम, क्योंकि हम बद्ध जीव है, बार बार भूलते रहते हैं। फिर बार बार कोई याद दिलाने वाला चाहिए। आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल पता है, हनुमान जी के पास इतनी सारी शक्ति थी, है ना, लेकिन उन्हें क्या शाप था कि उन्हें वो शक्तियां याद नहीं रहेगी, है ना। और हमारे साथ भी होता है, हमारे साथ भी शक्तियां हैं, लेकिन मन बुद्धि अहंकार उसको पूरा दबाए रखता है ना उसको, और हम बुद्धिमान होके हमारी बुद्धि का सही उपयोग नहीं कर पाते। तो वहां पे भी हनुमान जी की हमें पता है कि हनुमान जी की उस शक्ति को किसने याद दिलाया था, किसी को पता है? चिराग प्रभु जी को पता है, वो बार बार बताते हैं। जामवंत जी। हाँ, यस माता जी, जामवंत जी। यस। तो देखिए गुरु का महत्व कितना है कि वो हमारी अच्छाई है, हमारा कहाँ क्या पिन पॉइंट है, पेन पॉइंट है, सब पता रहता है। इसलिए गुरु के सानिध्य में जाने में कोई लज्जा नहीं होनी चाहिए, कोई हमें अपने आप में कम भाव नहीं सोचना चाहिए। और वही ये श्लोका को हम इसलिए इतने डिटेल में समझ रहे हैं क्योंकि ये हमारे साथ बहुत ही ज्यादा एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करता है। हमारे हम जब पढ़ाई करते हैं तो उस समय हमारे लिए कैसे कनेक्ट करता है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि चलो इतना पढ़ लिया, यही शायद सही है, क्यों वेरीफाई करूं, क्यों करूं। और फिर हम डायरेक्ट एग्जाम में जाते हैं और फिर वहां जाके कुछ ना गड़बड़ करके आते हैं और फिर बाद में कम मार्क मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसको बोलते हैं प्रोकास्टिनेशन, कि अरे चल ये है वो हो जाएगा, उसके बाद में क्या है, इसको तो मैं कर लूंगा, इतना तो छोटा है। उसको हम उस प्रॉब्लम को उतना डिटेल से समझ ही नहीं पाते। और क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि ये वही हमारे लिमिटेड सोचने की, समझने की क्षमता जो है। तो इसीलिए उसका विश्लेषण करने के लिए हमें अपने, जैसे अगर हम अकाउंटेंट है और हम अपने अकाउंट में कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर रहते हैं एनालिस्ट, इसको बहुत अच्छे तरीके से चिराग प्रभु ही बता सकते हैं ना। यस चिराग प्रभु जी, एनालिस्ट अगर एनालिसिस ना कर पाए तो अकाउंटेंट का काम अच्छी तरह से हो पाएगा प्रभु जी, है ना? सही बात है प्रभु जी, है ना। तो वो उसका उनको वो वैशिष्टता मिला है क्योंकि उन्होंने वो सही मार्ग से, सही बुक से, सही इससे नॉलेज लाया। और फिर हम उनके पास जाने में, अरे मैं जाऊंगा तो मुझे तो ऐसा लगेगा कि ये बुद्धू है। अरे कुछ बुद्धू नहीं है, हर एक के पास अपने अपने तरीके है, हर एक के पास ये पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि पांचों उंगलियां काम नहीं करेगी, पांचों उंगलियों को साथ में लाके हम काम कर सकते हैं। भगवान वही बता रहे हैं कि जब तुम्हारे पास ऐसे मन में दुर्बलता का भाव आए तो कृपण जैसे, कंजूस जैसे मत जाओ, उसमें उस भौतिकतावादी सोच में मत फंसो, थोड़ा बाहर निकलो, थोड़ा बाहर। और वो बाहर निकलने के लिए अपने आप नहीं हो पाएगा। जैसे हम यहाँ पे आके मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो भगवत संग, भक्तों का संग जब होता है, जब अच्छे लोगों का संग शुरू होता है, तब हमें वो धीरे धीरे वो आवरण कटता रहता है। नहीं तो क्या होता है, उसकी परत और मोटी 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 होते जाती है। हम प्रयत्न करते हैं लेकिन क्योंकि हमारा वो हमारे आसपास के सानिध्य वैसा होता है कि हम हफ्ते में एक बार तो कम से कम यहाँ मिल रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उस परत, जो मोटी परत बनी है ना, जो लेयर, उसको हम धीरे धीरे घस रहे, कम कर रहे हैं, और बराबर वो परत निकलेगी। लेकिन वही जब हम इससे बाहर निकलते और बाहर जाते हैं, फिर उधर ये घूमना, वो करना उन दूसरे के साथ, और फिर वही चीजों का डिस्कशन, तो वो परत और मोटी होती जाती है। इसलिए हमें और टाइम लगता है, इसलिए हम बद्ध जीव और रह पाते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या कहा है, अगर वो परत को, आपको बहुत मोटी परत को बहुत जल्दी पतली करना है और बहुत जल्दी इसका कनेक्शन बनाना है भगवान से, तो आपके नाम स्मरण निरंतर होना चाहिए। आपका
तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताइए। सबसे पहले तो श्रवणम, सुनना, बहुत ज्यादा, जितना अच्छा तरीके से, जितना अच्छा ज्ञान को सुन सके, फिर उसको मन में लाना, उतारना। मतलब मन में उतारने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उसको पहले फिल्टर करो, वो सही है या गलत है। गलत है निकाल के फेंक दो, सही है उसको फिर आगे आगे ले जाओ, है ना। तो पहले वो होना चाहिए श्रवणम। फिर कीर्तनम। कीर्तनम मतलब जैसे हम साथ में आके हम भगवान का नाम साथ में एक साथ जब लेते हैं तो ये कीर्तन हो जाता है ना, वो कीर्तनम। और फिर इस प्रोसेस को, शुद्धिकरण को करने के लिए स्मरणम। अगर हम स्मरणम नहीं कर पाते हैं दिन में, अगर हम चांटिंग नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है, हम करेंगे लेकिन ये जो है ना, ये प्रोसेस बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तब तक हमारे हाथ से वो समय निकल चुका होगा। तो हमें कृष्णा भावना भावित होकर वो स्मरण करके, खाना बना रहे तो स्मरण करो, कपड़े धो रहे तो स्मरण करो, जो भी कार्य कर रहे हैं उस समय उसको स्मरण करते करते करो। हाँ, जब आप अपना अध्ययन कर रहे हैं दूसरा उसको, उस समय अपना उस अध्ययन में ध्यान लगाओ, है ना। और जब भी हमारे पास ऐसा समय मिलता है तो बातें करो, तो कृष्ण लीलाएं की बातें करो तो राधा कृष्णा के बारे में हम बातें कर सकते हैं। वही चीज तो क्या होता है, ये हमें पवित्रता लाने में हमें ये करती है। और अर्जुन ने अभी यही किया है कि वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है और वो मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता है, क्योंकि अब हमें गुरु शिष्य का मेल आना चाहिए। नहीं तो फिर मित्र, हाँ चलेगा ना, अरे हाँ यार हो गया हाँ कर लेगा, क्योंकि वो जो है ना, एक जो मित्र रहता है तो मित्र हमें कभी भी उस कठोरता से नहीं बता पाता है ना। क्योंकि वो कठोरता से बताने के लिए वो जो लेवल गुरु और शिष्य का होना चाहिए। तो अभी कृष्ण भगवान खुश है क्योंकि शिष्यत्व ग्रहण किया। और भगवान खुश कब होते हैं, जब भक्त थोड़ा भी प्रयास करते हैं तो भगवान बहुत खुश होते हैं और वो हमें अपना पूरा ज्ञान बराबर देते हैं और हमें क्या करना है वही करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं, है ना। तो ये जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आखिरी में बताया, अर्जुन भगवत गीता को किस तरह समझता है, गीता में वर्णित है, जो हम आगे पढ़ेंगे भी, है ना, किस तरह से समझता है। क्योंकि पहले वो शरणागति, फिर जो बताया उसको एनालिसिस, और फिर उससे क्वेश्चन पूछता है। अगर हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपना टाइम ऐसा कर रहे हैं कि अपॉर्चुनिस्ट बन गए कि अरे जाने दो, टाइम निकलने दो, अरे 1 घंटा हो रहा है, अरे 10 मिनट बचे, खत्म हो जाएगा, फिर निकलते हैं, फिर बाद में अपना काम करते हैं, ठीक है ना। 1 घंटा है हम, तो 1 घंटे में क्वेश्चन बहुत सारे डाउट्स आने चाहिए, बहुत सारा। वो डाउट कब आते हैं, जब एनालिसिस करेंगे। जैसे हम क्लास में बताते हैं ना कि लेस स्टडी लेस कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। मतलब कम पढ़ोगे तो कम दुविधाएं मन में आएगी, नहीं पढ़ोगे तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं बचता है। तो पढ़ना है हमें, भगवान के बारे में पढ़ना है, जितना समझना है उसके बारे में एनालिसिस करने की प्रयत्न करना है, तब प्रश्न आते हैं। और जब तक प्रश्न नहीं आएंगे तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पे वही बताया, तो विद्वान से प्रश्न पूछना आना चाहिए, नहीं तो हम अपने पास ही रह जाता है और हम सोचते हैं कि ऐसा होने से ऐसा करेंगे, और वो हमारी सोच कितनी लिमिटेड होती है हमें पता है। लेकिन उन्होंने क्या बताया कि विद्वान बताते हैं कि किसी मनुष्य रूप कृष्ण को नहीं, अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे कृष्ण बने बैठे हुए हैं और हमें ज्ञान देते रहते हैं, है ना। व्हाट्सएप पे कृष्ण ने ये कहा और कृष्ण ने वो कहा, और हमारे पास आ जाता है, हम भी बड़े भक्ति से कृष्ण ने कहा इसलिए फॉरवर्ड कर देते हैं। अरे कौन से श्लोक में कहा, कौन से गीता का श्लोक है, कौन सा श्लोक में ऐसा कहा गया है, उसका हमें पता नहीं रहता है। वो पता नहीं है तो फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, उसको पहले समझ लेना चाहिए। तो यहाँ पे वही बताया, अजन्मा कृष्ण मतलब भगवान परमेश्वर जो है न कभी जन्म लेते हैं न कभी उनकी मृत्यु होती है। वो पृथ्वी यहाँ प्रकृति बनने के पहले से रहते हैं, और जब प्रकृति जब पूर्ण प्रलय होता है तो पूर्ण उनमें समाविष्ट हो जाते हैं, और फिर जब वो चाहते हैं तो फिर से वापस आते हैं। लेकिन जब वहां पे हम जब वापस जाते हैं तो हमारे जो, जैसे अगर प्रलय हुआ और वो पूरा एक कल्प बोलते हैं उसको, एक कल्प के बाद अगर हम जब वो वापस पूरा वापस चला जाता है भगवान के पास, तो उसमें एक चीज अबाधित रहती है। वो अबाधित चीज क्या रहती है, उस समय तक हमारे जो कर्म के साथ हमारे जो हमारा कर्म एकत्रित होता है ना, जो,
तो वो जो है वो वैसा ही रहता है। और वो जब भी भगवान फिर से चाहते हैं और जब प्रकृति बनती है, तो हम जब जिस रूप में भी आएंगे, है ना, हो सकता है हमारे कर्म के हिसाब से हमें नई योनि मिले, लेकिन वो कर्म जो है ना, वो लेखा जोखा वो बैंक में वैसा ही रहता है और वो फिर से वापस आता है। तो वही एक चीज है जो हमारे पास हमेशा रहती है ना, मतलब वो, और वो चीज को हम जो करते हैं वो अच्छी होनी चाहिए, और हमें पता नहीं अच्छी है या नहीं है, इसलिए हमें वो भगवान पे सौंप देनी चाहिए। कार्य करो, कर्म करो, फल की आशा मत करो, लेकिन उसको हमारे सामने गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है ना, वैसा नहीं है। इसका कहने का मतलब है तुम्हारे जो कर्तव्य है वो करो। यहाँ भगवान बता रहे कि ये तेरा कर्तव्य युद्ध करना है, तू कर। हाँ, तेरे मन में जो दुविधा है मैं तुम्हें कंप्लीट करता हूँ, वो उसको तुम्हें समझाता हूँ, उसको समझो, लेकिन कर्तव्य से बाहर नहीं आ सकते। कर्म करो और आगे मत सोच कि वो मर जाएगा, ये कर जाएगा, क्योंकि वो तुम्हारे सोच के बाहर है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तो वो कहने का मतलब है कि तुम कर्म करो, लेकिन उससे अपेक्षा मत करो कि ये फल जो है तुम्हारे कर्म के हिसाब से मिलेंगे ही मिलेंगे ना। कर्म तुम्हारे अच्छे हो तो किस्मत ही तुम्हारी दासी है, और मन तुम्हारा साफ हो तो घर ही मथुरायन काशी है। तो वो चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। और आखिरी में कृष्ण क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, कृष्ण के अंत तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है। ये बहुत जरूरी है। माया, ब्रह्मा, मतलब अपने अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति, इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन एक शक्ति हमें किसी दूसरे डायरेक्शन में खींचती है, क्योंकि यहाँ मायावट में आए हो तो उसका आनंद लेने के लिए, लेकिन उसमें हमें अपने आप को अंतरंगा शक्ति से जोड़ना है, ताकि हम बहिरंगा शक्ति के साथ अपने आप को कंट्रोल कर सके और तीनों गुणों के प्रभाव से बाहर आके फिर भगवत गीता का ज्ञान समझने का प्रयास कर सकते हैं। अगर वो नहीं करोगे तो सिर्फ एक बुक पढ़ लोगे, एक बुक पढ़ लेंगे, हाँ जब ऐसा ऐसा लिखा था, ऐसा ऐसा लिखा था, हाँ वो सब काम कम निष्काम कम, और ये करना है और शरणागति करना, ये सब शब्दावली हमारे सामने रहेगी, लेकिन शब्दावली का यूज या उपयोग तो होगा ही नहीं हमारे पास। तो हम सबसे बड़े मूर्ख के मूर्ख रह जाएंगे। इसीलिए हम भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ रहना चाहिए, और हम यहाँ आते मिलते ये सब करते, इसलिए हम भगवान का धन्यवाद करते हैं। तो इसी श्लोका पे आज मैं सोचा था कि कम से कम 3 श्लोका होंगे, लेकिन ये नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो, लेकिन अब हम यहाँ रुकेंगे। लेकिन उसके आगे आज एकादशी है, तो एकादशी का महत्व हमने शेयर किया था, वो हम पढ़ते हैं। एकादशी का महत्व, एकादशी, तो आज एकादशी जो है वो एकादशी कौन सी एकादशी है? हाँ, वरुथिनी। हाँ, वरुथिनी एकादशी है ना। तो यहाँ पे उस एकादशी का महत्व है, यह शायद स्क्रीन दिख रही है आपको, तो मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पे युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, कृपया उसकी महिमा बताइए। तो भगवान कृष्ण बोले, राजन, वैशाख मतलब गुजरात महाराष्ट्र के अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथिनी के नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वरुथिनी के व्रत से सदा सुख की प्राप्ति और पाप की हानि होती है। वरुथिनी के व्रत से ही मानधाता तथा धुंधुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए थे। जो फल 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद मनुष्य को प्राप्त होता है, वही फल इस वरुथिनी एकादशी का व्रत रखने मात्र से प्राप्त हो जाता है। नृपश्रेष्ठ, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान उससे भी बड़ा श्रेष्ठ है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल दान का है, और तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान, और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान है, क्योंकि देवता, पितर तथा मनुष्य को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी इस दान के ही समान बताया है। कन्यादान के तुल्य ही गाय का दान है, यह साक्षात भगवान का कथन है। इन सब दानों से भी बड़ा विद्या दान है। मनुष्य वरुथिनी एकादशी का व्रत करके विद्या दान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यातनामक नरक में जाते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए, उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार अपनी कन्या को आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसे पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। वरुथिनी एकादशी करने
के भी मनुष्य के करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। राजन, रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः पाप भीरु मनुष्य को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य वरुथिनी एकादशी का व्रत करे। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। तो ये हरि बोल, हरि कहा। तो वरुधनी एकादशी की जय जय। तो यहाँ पे आज और एक चीज छोटी सी है कि यहाँ पे हमारे मन में जो होता है ना कि हम सोचते हैं कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं और मैं पैसों से सब कुछ खरीद सकता हूँ। तो एक मैंने छोटी स्टोरी शेयर की थी अपने ग्रुप में। वो स्टोरी किन की थी? ये स्टोरी यहाँ पे है ना। वो स्टोरी भी आज पढ़ लेते क्योंकि हमारे इससे साथ संबंधित है, 2 मिनट में हो जाएगी। तो ये स्टोरी मतलब ये पास्ट टाइम है, लीलाएं है और ये वृंदावन धाम से जुड़ी हुई लीला है। तो इस लीला में क्या है, रसिक शिरोमणि स्वामी हरिदास जी ललिता सखी के अवतार श्री बिहारी जी को भक्ति गीता को गहराई से गाकर उनकी भक्ति किया करते थे। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शिरोमणि स्वामी हरिदास जी है वो सिर्फ बिहारी जी के सामने ही गाते थे और किसी के सामने नहीं गाते थे वो। और वही और इतना उच्च इसमें गाते थे कि उनका मतलब विवरण करना मुश्किल है। और उनके जो शिष्य थे, वो उनके शिष्य के बारे में हमने सुना है, वो तानसेन जी है। तो हम आगे बढ़ते हैं। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इसकी रचना की थी। वे अपने भाव वीणा पर गाते थे। गायन करते समय वो इतना मगन हो जाते थे कि अपनी सुध बुध भी भूल जाते थे और दिन रात भक्ति कीर्तन गान किया करते थे। प्रसिद्ध बैजू बावरा और तानसेन उनके शिष्य थे। अकबर ने तानसेन के मुख से स्वामी हरिदास की महिमा के बारे में सुना था। जो तानसेन जो है वो सम्राट के दरबार में एक अनमोल व्यक्ति थे, है ना। 9 अनमोल व्यक्तियों में से एक तानसेन थे और उनके मुख से सुना था उनके। और लेकिन स्वामी हरिदास जी किसी व्यक्ति विशेष का मनोरंजन नहीं करते थे, वो केवल श्री बिहारी जी के लिए ही गाया करते थे। इसीलिए एक दिन सम्राट अकबर ने साधारण व्यक्ति का रूप धारण किया और तानसेन के साथ वो निधिवन में स्वामी हरिदास की भजन कुटिया के पास गए। तानसेन जो संगीत के बहुत बड़े विज्ञान विशेषज्ञ थे, उन्होंने क्या किया, जानबूझकर वीणा लाई और वो गायन किया और उसमें त्रुटिपूर्ण गायन किया। क्योंकि अगर हम स्वामी हरिदास जी को बोलेंगे कि गायन करने के लिए किसी आगे, तो वो नहीं गाएंगे। लेकिन वो जब देखेंगे कि शिष्य गलती करता है तो उसको सुधारने के लिए, तो वो जो हरिदास अपने तानसेन जी ने वो गाया, तो उन्होंने वो गाया जानबूझ के त्रुटि, उसमें जानबूझ के उसमें मिस्टेक रखी। और फिर हरिदास जी ने बोला, ए तानसेन ये क्या गाना गा रहा है, ये कैसे गाना गा रहा है, इतने कैसे टूटिया। हाँ, तो बोलते हैं प्रभु जी आप मुझे बताइए कि क्या गलती हो गई है। तो फिर वो उनसे वीणा लेते हैं और फिर वो गायन अपना शुरू करते हैं। उस गायन को सुन के अकबर एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और वही नहीं, उन गायन इतना प्यारा होता है कि उससे हिरण पक्षी जंगल सभी जानवर उसमें आकर्षित होकर उस मधुर रस का आस्वाद लेते हैं। इतना मधुर गाते थे उनको, उतना मधुर। और वो सब देख के अकबर के आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही और वो तुरंत स्वामी हरिदास को कुछ प्रस्तुत करना चाहते थे, क्योंकि राजा है ना, कुछ देना चाहते थे। लेकिन तानसेन ने वो भाव एकदम पहचान लिया, क्योंकि तानसेन ये सब जानते थे अकबर की क्या क्या कैसे कैसे कब कब करते हैं। तो उन्होंने इमीडिएटली क्या किया, उनको बताया था इशारे से बिल्कुल नहीं करना, ये सब करने की कोशिश भी नहीं करना, तो वो सब नहीं करना है। तो वो हरिदास जी के सामने समाधि उसमें निधिवन में, वहां पे अभी भी वहां पे हरिदास जी की समाधि है। तो वहां पे बाद में अकबर ने स्वामी हरिदास जी से सेवा मांगी कि मुझे सेवा का अवसर दो, मुझे कुछ करने का है। तो हरिदास जी कहते हैं कि कोई जरूरत मतलब कुछ नहीं है, वृंदावन में जो कुछ भी है सब कुछ इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा दिव्य है कि और कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन राजा गिड़गिड़ाते हैं और बोलते हैं कि नहीं, किसी तरह कुछ तो सेवा दो, मुझे कुछ तो सेवा दो। तो वो बोलते हैं हरिदास जी एक काम करो, अगर तुम्हें सही में सेवा चाहिए तो मैं एक सेवा देता हूँ, जाओ वहां यमुना के तीर पे जाओ, और यमुना के तीर पे है ना, वहां पे वहां उतरने की सीढ़ियां बनी है और वो सीढ़ी थोड़ी टूट गई है, वो सीढ़ी को तुम बना लो। तो राजा को अंदर से है ना बड़ा आश्चर्य होता है और दुख भी होता है और गुस्सा भी आता है तो अंदर से
कि ये क्या है, मैंने इतने बड़े बड़े राजमहल बनाए, इतने बड़े बड़े विशाल ये बनाए, और ये मुझे कौन सी सेवा दे रहे हैं। तो सेवा कौन सी दे रहे हैं, वो छोटी छोटी सीढ़ियां तो टूटी वो बनाने की। तो वो भाव पहचान जाते हैं। हरिदास जी बोले तुम जाओ तो पहले। फिर तानसेन जी और सभी भक्त उनको कहाँ लेके जाते हैं, यमुना किनारे लेके जाते हैं, और वहां पे जाके जहां पे जैसे वहां जाते हैं तो दिव्य भाव से वो जो है ना वहां की जो सीढ़ियां है, वो सीढ़ियां ऐसी कन्वर्ट हो जाती है, ऐसे परिवर्तित हो जाती है, वो सब हीरे रतन मानिक, और वो हीरे भी ऐसे कि हमारे दृष्टि में कभी ना आए हैं, ना हमारे विचारों में कभी आ सकते हैं, इतने दिव्य। तो वो सब देखते हैं, और फिर वो देखते हैं कि वो टूटा हुआ कोना है, और उसको जोड़ने के लिए देखते हैं कि वो हीरे से जो बनी हुई है, वो हीरा मेरे पास कहाँ से लाऊं, वो चिनाई पत्थर कहाँ से लाऊं। वो अकबर सोचते हैं, उनके बस के बात से नहीं होती है, क्योंकि वो जो होते हैं इतने अमूल्य होते हैं कि अकबर की पूरी प्रॉपर्टी भी वो भेज देगा तो उसका 1 पार्ट भी नहीं ला सकता है। और तब अकबर को समझ में आ जाता है कि हमारी जो संपत्ति है यहाँ पे है, ये सब कुछ नहीं है, तुच्छ है, और कुछ नहीं है उसके सामने। और फिर जैसे ही उनके मन में भाव आता है, और फिर वो सरेंडर करते हैं कि हाँ अब मुझे समझ में आ गया कि मेरी गलती क्या है, और जैसे ही वो उनके मन में भाव आता है, उनके सामने वो सीढ़ियां नॉर्मल रूप में सामने आ जाती है, और फिर वो वहां से सामान्य पत्थर और उससे मतलब वो मरम्मत कराने के बारे में सोच सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया है कि जो हमारे सामने जो देखते हैं, हमारे सामने जो करोड़ों की संपत्ति दिखती है, वो संपत्ति किसी काम के नहीं है, किसी काम के नहीं है, वो भगवान के दिव्य संपत्ति के सामने, है ना। और वो ही चीज बताते हैं कि हमारे मानसिक रूप से हमने भगवान से जुड़ना है, ना कि शारीरिक रूप से। हम शारीरिक रूप से हम बहुत सारी सेवाएं कर सकते हैं, लेकिन जब तक मानसिक रूप से हम सेवा में नहीं जुड़ेंगे, हमें उसका लाभ या हम उसका फायदा या हमारे जीवन का जो उद्देश्य है हम उसको पार नहीं कर सकते। इसीलिए सभी से प्रार्थना प्रभुपाद जी भी करते हैं, हम भी करते हैं कि धीरे धीरे अपने आप को शुद्धिकरण करने के मार्ग पे लाना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। और इस प्रयास का ही एक ये अंग है कि हम यहाँ पे आके मिलते हैं, करते हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड न रख के उसके आगे अध्ययन करना, उसके बारे में प्रश्न निर्माण करना, प्रश्न बहुत आएंगे, प्रश्नों का आदान प्रदान करना, प्रश्न हम डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे, जितना पढ़ेंगे जितना डिस्कस करेंगे उतना धीरे धीरे हम भगवान को समझने की कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि तेरी इबादत का हर रंग मेरे रूह में उतर रहा है, तुझे चाहना, तुझे पूजना, तेरे बारे में पढ़ना और तुझे समझना धीरे धीरे मेरी आदतों में बदल रहा है। तो हमारी आदतों में पढ़ना ही चाहिए, उनका रंग हमारे रूह में उतरना चाहिए, हमारे आत्मा में, हमारे मन में। जब तक वो नहीं उतरता हमारा ध्येय साध्य नहीं होगा, और हम क्या करेंगे, कुकर सुकर के तरह जिंदगी जी के आया राम गया राम बन के निकल जाएंगे। हरे कृष्णा। मैं सभी से क्षमा चाहता हूँ, टाइम थोड़ा सा फिर से बढ़ गया है, लेकिन ये श्लोक आज का बहुत इंपॉर्टेंट था। जिसके पास भी भगवत गीता है फिर से एक बार पढ़िए इसको, नहीं है तो ऑनलाइन के इसमें पढ़िए। और इसके आगे का भी श्लोका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम पढ़ते हैं उसको, उसका मीनिंग, क्योंकि ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा सार है गीता का। एक एक श्लोका पे 4-4 घंटे 5-5 घंटे भी करने के बाद भी अगले बार जब हम पढ़ते हैं ना तो उसका और हमें कुछ तो भी एक चीज मिलती ही मिलती है, क्योंकि ये जो है ना ये अमूल्य है, ये जो है अमूल्य है, इसका कोई मोल नहीं है, और इसको हम गिन भी नहीं सकते, और इसको हम तोल भी नहीं सकते हैं, है ना। काउंटिंग विंटिंग हमारे बस में नहीं है। एनीवे, हरे कृष्णा। तो हम सभी के आध्यात्मिक प्रगति होती रहे। अभी जिनका कुछ भी भौतिकतावादी हो, इसमें कोई भी दुख ये है, कुछ भी कठिनाइयों से हम जा रहे हैं तो उसके लिए हम प्रेयर करेंगे। किसी के लिए कोई स्पेशल प्रेयर है, आज एक प्रेयर है हमारे तरफ से भी, एक 2-3 प्रेयर है। एक तो हमारे मित्र की बेटी का आज बर्थडे है सई, तो उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे कि वो उनका प्रगति हो। यस चिराग प्रभु जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी प्रभु जी, एक स्पेशल प्रेयर है। चिराग यस माता जी। चिराग प्रभु जी है, उनकी मौसी है, मतलब मेरी मौसी सास है, हाँ बिल्कुल, आप एक्चुअली कोमा में है, तो उनका बहुत ज्यादा तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा है, तो हमको उनके लिए एक स्पेशल प्रेयर करनी है। बिल्कुल माता जी, हम उनके लिए स्पेशल प्रेयर करेंगे। वैसे ही हमारे जो
यहाँ पे गुरु है जय पताका स्वामी जी, वो भी कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, उनके लिए भी प्रेयर करेंगे ताकि और वैष्णव की प्रेयर में बहुत शक्ति होती है, मन से प्रेयर करना है हमें, ताकि उनको जो कठिनाइयाँ सहन करने की शक्ति मिले और उससे वो पार है। और कुछ किसी की प्रेयर है प्रभु जी, माता जी? जी प्रभु जी, मेरी जीजाजी पिछले हफ्ते खत्म हो यस, गए, तो उनके परिवार में मतलब मेरी दीदी और उनकी 2 बेटियां ही रह गई है और कोई नहीं है, तो उनके लिए भी प्रेयर करेंगे। बिल्कुल माता जी, हम प्रेयर भी करेंगे और हम ये करेंगे कि उनको शक्ति मिले मन से। और वो सबसे बड़े तो प्रेयर ये करेंगे कि वो जो सर्वे कर रहा है उनके साथ मिलके उनको शक्ति प्रदान करने, तो वो भी हम बिल्कुल प्रेयर करेंगे। तो हम सभी के लिए प्रेयर करते हैं 3 बार। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम 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 हरे राम हरे, हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम 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 हरे राम हरे, हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे। हमारे गुरु के लिए और प्रभुपाद जी के लिए हम प्रेयर करेंगे, क्योंकि उनके बिना हम इस मार्ग पे आना सोच भी नहीं सकते थे। उन्होंने जो कार्य किया है वो असंभव कार्य किया है, और इसीलिए हम उनके लिए हमेशा प्रेयर करते हैं। एक बार हम प्रेयर करेंगे 3 बार प्रभुपाद जी के लिए। हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। भगवत गीता ग्रंथ राज की राज की जय। वांछा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवंद की जय, जय गुरुदेव की जय, जय प्रभुपाद की जय, जय निताई गौर जय प्रेमानंद। जय हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी का भगवान हमें इसी बुद्धि से आगे बढ़ने का महत्व समझाते रहे, और हम इसी तरह आगे बढ़ते रहे। इसके प्रयास हमेशा करते रहिए, नाम स्मरण करते रहिए, है ना। और किसी का कोई प्रश्न आज है? का बहुत